जैसे ही फिल्म की कहानी शुरू होती है तो हमें दो अमेरिकन दिखाए जाते हैं जो कि आर्कटिक सर्कल के एक इलाके में आए थे। एक का नाम एलन और दूसरे का रे था। ये दोनों असल में फिल्म मेकर्स थे और यहाँ आर्कटिक सर्कल में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए थे। एयरपोर्ट पर सामान खो जाने की वजह से एलन बहुत गुस्सा लग रहा था और इस इलाके की आबादी भी ज्यादा नहीं थी, तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद इन्हें बड़ी मुश्किल से कैब मिल जाती है। यहाँ से एक समुद्री जहाज निकलने वाला था और इन लोगों को उसी पर चढ़ना था। देर काफी हो गई थी मगर खुशकिस्मती से ये लोग समय पर पहुँच जाते हैं। इन्हें कैमरामैन की भी जरूरत थी, इसलिए इन्होंने यहाँ का एक आदमी हायर किया था। वो कोई प्रोफेशनल नहीं था मगर इन्हें कोई और मिला नहीं, इसलिए इसका नाम है शॉन और ये पहले मिलिट्री में था। ये लोग जिस बोट पर थे उसमें और भी टूरिस्ट मौजूद थे। असल में ये अलग अलग कंट्री से आए थे। कुछ वैज्ञानिक थे, कुछ ऐसे ही सैर पर आए थे। इनके टूर गाइड का नाम था जिम, जो कि सबको इस इलाके के बारे में बताता है। इनका सफर शुरू हो चुका था। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। एलन शायद इस ट्रिप और अपने काम से खुश नहीं था और ये अंदाजा शुरू से ही लगाया जा सकता है। ये दोनों शॉन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। उसके पास एक बॉक्स था जो वो हर समय अपने साथ रखता। खैर, ब्रेकफास्ट करते समय एलन और रे शॉन के उस बॉक्स को खोल कर देखते हैं। उसमें एक अजीब और पुराना सा साउंड डिवाइस था। एलन के मना करने के बावजूद रे उस हेडफोन को लगा देता है और उसके म्यूजिक को सुनने लगा, जो काफी अजीब था। वैसे इसमें कोई म्यूजिक नहीं था, बस कुछ आवाजें थी। फिर रे एलन को भी ये सुनने का कहता है। जैसे ही उसने हेडफोन लगाया, थोड़ी बहुत आवाजें उसने भी सुनी मगर इतने में शॉन वहाँ आ गया। शॉन को पता न चले इसलिए ये दोनों तुरंत उस बॉक्स को बंद कर देते हैं। असल में शॉन अपने उस बॉक्स को ही लेने आया था। शायद ये डिवाइस उसके लिए बहुत खास है। खैर, एलन शॉन को आसपास के इलाके को शूट करने के लिए भेज देता है और खुद वो वॉशरूम जाकर अपनी पत्नी को टेक्स्ट करता है, मगर यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं था, इसलिए उसके सभी मैसेजेस फेल्ड हो गए। आने से पहले एलन का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था और अब एलन पछता रहा है। कुछ देर बाद ही रे और शॉन वीडियो रिकॉर्ड करने लगे जिसमें वो जिम के भी एक फुटेज लेते हैं। रे जिम से पूछता है कि लोग यहाँ क्यों रहते हैं, ये जगह दुनिया से अलग थलग है। जिम बताता है कि लोग यहाँ रहते हैं क्योंकि यहाँ वो खुद को नेचर के करीब महसूस करते हैं। जब जिम वहाँ से गया तो रे ने एक पक्षी देखा। उस पक्षी की आंखों से खून बह रहा था। उसे ये बहुत ही अजीब लगा। वो शॉन को भी ये दिखाना चाहता था मगर तब तक वो पक्षी उड़ चुका था। खैर, इस बात को इग्नोर करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। रे एलन के पास गया जो दो वैज्ञानिकों के साथ बात कर रहा था। असल में ये दोनों सोलर फ्लेयर को स्टडी कर रहे थे कि कैसे एक पावरफुल सोलर विंड इंसानी दुनिया को तहस नहस कर सकते हैं। और इनकी ये बातचीत अब याद रखे। उनके जाने के बाद एलन अपने दोस्त रे को अपनी समस्या बताता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं जा रही। खैर, रे उसे हिम्मत देता है और ये सफर एंजॉय करने की सलाह देता है। दोनों ये बातें ही कर रहे थे कि तभी उन्हें बाहर शोर सुनाई दिया। ये दोनों जब बाहर आए तो देखा कि सभी लोग इस समय एक भयानक मंजर देख रहे हैं। कुछ ही दूरी पर एक वॉलरस अपने बच्चे को खुद ही मार रही थी। ये देखकर सभी लोग बहुत ही डिस्टर्ब हो गए। जिम कहता है कि मैंने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा और सबको वो अंदर ले जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इनका ये खूबसूरत सफर एक भयानक मोड़ लेने लगा था क्योंकि यहाँ कुछ तो अजीब है। जिम सबको खाने के लिए एक मछली देता है। एलन भी उसमें से खाने का फैसला करता है मगर अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो उल्टियाँ करने लगा। शॉन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। बाकी टूरिस्ट काफी खुश लग रहे थे मगर अचानक से कुछ होने लगा। जिम का ध्यान आसमान में उड़ने वाले पक्षियों पर गया। वो अपने पैटर्न में नहीं उड़ रहे थे और फिर देखते ही देखते इस शिप पर एलन, रे और शॉन के अलावा जितने भी इंसान थे वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। क्योंकि शॉन सब रिकॉर्ड कर रहा था इसलिए उसने ये सब घटित होते देखा। वो हैरान था, समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। रे और एलन भी जब बाहर आए वो दोनों भी हैरान थे। लोगों का सामान वहाँ था मगर लोग नहीं थे। शुरू में तो इन्हें लगा कि शायद ये कोई प्रैंक होगा, तो ये लोग बोट को एक्सप्लोर करने लगे मगर कोई भी नहीं था। जल्द ही इन्हें अंदाजा हो गया कि ये कोई मजाक नहीं है। लोग सच में गायब हो चुके हैं मगर कैसे, ये इन्हें समझ नहीं आ रहा था। एलन और रे शॉन से पूछते हैं कि क्या उसने कुछ देखा मगर उसका भी यही जवाब था कि मुझे नहीं पता, सब कुछ बहुत ही अचानक से हुआ। शॉन अपना सेलफोन निकालकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है मगर हमेशा की तरह कोई नेटवर्क ही नहीं था। एलन ठीक महसूस नहीं कर रहा था और फिर उसने देखा कि उसके मुंह से खून आ रहा है। रे हालात को समझने की कोशिश कर रहा था। वो शिप के केबिन में जाकर रेडियो से संपर्क करता है मगर कोई फायदा नहीं।
ये लोग यहाँ बुरे बसे थे। वहाँ एक दूरबीन पड़ा था। रे उसे लेकर आसपास देखने लगा और कुछ दूरी पर उसे एक गांव दिखा, मगर वहाँ भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। रे एलन और शॉन को ये बात बताने गया। एलन तो इस हादसे से सदमे में था, वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेता, मगर शॉन खुद ऊपर जाकर ये देखता है। ये लोग डरे हुए थे। फिर अंत में ये फैसला करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, किसी से मदद मांगेंगे। एलन को वहाँ एक टूरिस्ट का कैमरा मिला। वो उसे उठाता है और उसमें रिकॉर्ड की गई फुटेज देखने लगा। वो तब रे उसके पास आया और उसने नोटिस किया कि एलन के गले पर जख्म का एक निशान है। हालांकि एलन को ऐसा कुछ भी याद नहीं था कि वो जख्मी हुआ है। रे उसे कहता है कि चलो जख्म का इलाज करें। जरूरी सामान लिए ये लोग लाइफ बोट में उस टाउन की तरफ जाने लगे। वहाँ पहुंचकर इन्हें एक भी इंसान नहीं दिखा। लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं, मगर फिर भी ये अपनी तसल्ली करने वाले थे। आसपास की तस्वीरें देखकर यही लग रहा था कि शायद ये कोई रशियन इलाका है। यहाँ इस टाउन में बहुत से घर थे, होटल्स थे, मगर कोई भी जिंदा इंसान नहीं था। शॉन इन दोनों से कहता है कि हमें एक साथ ही रहना होगा, हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। खैर ये एक बड़े से इमारत के अंदर गए। कोई इंसान इन्हें नहीं मिला। ये एक खाली पूल में खड़े थे। एलन इस सबसे बहुत परेशान था। तभी उन्हें कुछ सुनाई दिया। ये लोग उस आवाज के पीछे भागे। वहाँ पहुंचकर इन लोगों ने देखा कि वहाँ कॉरिडोर में एक जख्मी हिरन तड़प रही है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे इन लोगों ने पहले जानवरों में ये अजीब से बदलाव देखे। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इंसान कहाँ चले गए और सिर्फ ये 3 लोग ही क्यों बचे? हिरन का ये तड़पना काफी दिल दहला देने वाला था और ये लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर कुछ अननेचुरल हो रहा है। यहाँ इस टाउन में लोगों का ना होना, इसका भी यही कारण हो सकता है, क्योंकि रे ने एक जगह देखा कि टेबल पर सूप पड़ा था और वो अब भी गर्म था। इसका मतलब कि यहाँ के लोग भी शिप की तरह गायब हो गए अचानक से। खैर ये लोग उस जगह से बाहर निकले, मगर अब एलन सही से चल ही नहीं पा रहा था। रे ने जब उसका पैर देखा तो वो भी जख्मी हो चुका था। शॉन कहता है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से निकलना ही होगा, मगर एलन इतना कमजोर हो चुका था कि उसके लिए चलना अब मुश्किल था और रे अपने दोस्त को ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ सकता था। फिर लंगड़ाते हुए वो बोट की तरफ जाने लगा ताकि वो वहाँ से कुछ मेडिसिन ला सके, मगर रास्ते में उसे एक पोलर बेयर दिखा। वो उसके सामने ही था, मगर वो एलन पर अटैक नहीं करता क्योंकि उस बेयर के शरीर पर भी जख्मों के निशान थे और बाकी जानवरों की तरह वो भी ठीक नहीं था। वो अपने रास्ते निकल जाता है। शॉन और रे अभी भी टाउन में घूम रहे थे। उन्हें एक बिल्डिंग में लाइट जलती हुई नजर आई। लगा उन्हें कि शायद वहाँ कोई है, इसलिए दोनों उस तरफ भागे, मगर अफसोस के वहाँ कोई नहीं था। फिर रे ने बाहर एक रोशनी देखी जैसे किसी ने फायर किया हो। रे को अपने दोस्त एलन की फिक्र थी, इसलिए वो बाहर जाता है। एलन वहाँ बैठा हुआ था। रे उसे अंदर ले आया और काउच पर सुला दिया। शॉन अभी भी बाहर था। जो साउंड डिवाइस उसके पास थी वो उसे खोलता है और हेडफोन लगाकर वो वही आवाजें सुनने लगा। वैसे ये अजीब जरूर था क्योंकि ऐसे हालात में उसे यहाँ से निकलने का सोचना चाहिए। वहाँ एलन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो उस कैमरा को देखने लगा जो शिप के उन टूरिस्ट में से किसी का था। एलन ने देखा कि जब वो हादसा हुआ, यानी सबका गायब होना, तब शॉन था वहाँ और वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। इसका मतलब कि वो कुछ तो जानता है। जैसे ही रे रूम में आया, एलन उसे ये बताना चाहता था, मगर शॉन भी वहाँ आया। रे शॉन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। एलन की हालत ठीक नहीं है और इसे इलाज की जरूरत है। लाइफ बोट 3 के पास, बस उसमें फ्यूल कम था। तो रे कहता है कि मैंने यहाँ आसपास कुछ गाड़ियाँ देखी, मैं उससे फ्यूल ले लेता हूँ। रे फ्यूल लेने गया। तब एलन ने शॉन से कहा कि तुम इसके बारे में पहले से ही जानते थे, बताओ यहाँ क्या हो रहा है। मगर शॉन कोई जवाब नहीं देता और वो उसे अपने साउंड डिवाइस का वो हेडफोन लगा देता है, जिससे एलन सो गया। कुछ देर बाद जब रे वापस आया, क्योंकि उसने लाइफ बोट के इंजन में फ्यूल भर दिया था, तो एलन उसे कुछ बताना चाहता था। फिर जब रे ने वो वीडियो फुटेज देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो बाहर की तरफ भागा और शॉन को पकड़ लिया। वो उससे झगड़ा करने लगा। पूछता है कि बताओ यहाँ क्या हो रहा है और तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। शॉन बताने के लिए मान गया। वो कहता है कि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वो इंसान जो गायब हुए उन पर एक सुपरसोनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया। उसकी वाइब्रेशन से वो लोग खत्म हो गए, मिट गए, मगर इस हथियार का जानवरों पर वो असर नहीं होता, इसलिए यहाँ आसपास के सभी जानवर घायल हालत में हैं। मुझे यहाँ भेजा गया था ताकि मैं सब रिकॉर्ड करूँ। उन्होंने मुझे ढेर सारे पैसे देने का वादा किया था
और साथ में ये डिवाइस भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं इस आवाज को सुनूं, इससे मैं सुरक्षित रहूंगा, क्योंकि इस साउंड की वाइब्रेशन के बाद मेरे दिमाग पर उस हथियार का कोई असर नहीं होगा। और तुम दोनों भी इसीलिए बचे हो क्योंकि तुमने भी ये आवाज सुनी। और एलन इसलिए बीमार हुआ क्योंकि उसने मछली खाई थी, और वो मछली पहले से ही बीमार थी रेडिएशन की वजह से। ये सब जानकर रे को झटका लगा कि आखिर सरकार ऐसे खतरनाक हथियार को आम लोगों पर कैसे टेस्ट कर सकती है। शॉन बताता है कि मिलिट्री वालों ने मुझे एक सैटेलाइट फोन दिया था, मगर मैं उनसे संपर्क नहीं कर पाया। ये सब बहुत ही सीक्रेट है और वो कभी भी हमें जिंदा जाने नहीं देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। रे एलन के पास आता है जो कि अब मरने वाला था। रे उसे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और ये भी कि वो दोनों कैसे बचे। एलन एक आखिरी संदेश अपने परिवार के लिए रिकॉर्ड कर देता है और इसके बाद वो मर गया। रे एलन का सामान और सेलफोन झील में फेंक देता है कि शायद ये किसी को मिले। वहाँ शॉन एक इमारत की ओर बढ़ रहा था और अचानक गोली चलती है जिससे शॉन मारा गया। असल में वो लोग जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो इन लोगों को स्टडी भी कर रहे थे। वो किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। फिल्म के अंत में जब रे एक रूम में था तो वहाँ का फोन बजने लगा। रे ने शॉन की लाश देखी जिससे वो समझ चुका था कि वो लोग शुरू से ही इन पर नजर रख रहे हैं और शायद वो रे को भी मार दे। रे घबराया हुआ था और यहीं पर फिल्म का अंत होता है। तो कहानी सीधी सादी थी। एक सुपरसोनिक हथियार की वजह से सारे इंसान गायब हो गए। हालांकि ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सोलर विंड का वो कॉन्सेप्ट बताया गया। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे।